नमस्कार, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीस तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा निर्णय लिया है क्रीमी लेयर जो समाज के लिए एक हानिकारक है। आरक्षण के लिए आज भारत बंद किया गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी सभी समाज के ये सदस्य हैं जो विरोध कर रहे हैं कि हमारा आरक्षण खत्म ना किया जाए। संसद में भी ये बात चल रही है और सभी दल के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। मात्र भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को छोड़ के आज हम इन्हीं के साथ चौपाल करना चाहते हैं, इनकी जुबानी इनके साथ जी बताएंगे। और मैं समझता हूँ ये इनसे ले लीजिए। हाँ बोलिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है और पूरा समाज मानता है कि केंद्र सरकार की साजिश षड्यंत्र है, क्योंकि इसके पहले 2018 में भी उन्होंने एक षड्यंत्र किया था और SC/ST एक्ट को ख़त्म करने का उन्होंने काम किया था। जोरदार आंदोलन हुआ था, आपने भी देखा था, और उसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश ला करके पुनः उसको वापस करवाया था, रद्द हुआ था वो। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो SC/ST के लिए, सभी तबकों के लिए बहुत हानिकारक है। विशेषकर हमारे जो उच्च वर्ग के मतलब IAS, IPS, सांसद, विधायक, SDM, SDO, इस रैंक के जो लोग हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट क्रीमी लेयर वर्ग में रख करके अलग करना चाहता है, आरक्षण से वंचित करना चाहता है। हमारा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की जो सोच है ये हम करना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण में आरक्षण जाति को दिया है, ना कि अमीर या गरीब की श्रेणी को दिया है, संपन्नता को नहीं दिया है। पीड़ित, प्रताड़ित और वंचित जो जाति थी उसको आरक्षण दिया है। और जब तक इस देश में सामाजिक समानता स्थापित नहीं हो जाती है, आरक्षण यथावत रहना चाहिए और आरक्षण के टुकड़े नहीं किए जाने चाहिए। जिस प्रकार से अभी कोटे में कोटा, आरक्षण में आरक्षण, जाति की उपजातियां वर्गीकरण करने का काम जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है वो निस्संदेह बहुत ही गलत है, जिसका हम भरपूर विरोध करते हैं। और उस विरोध के स्वरूप ही आज ये इतनी विशाल जो रैली आई है उसको आप देख रहे हैं। और हम सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि SC/ST के हित में, समाज हित में, जनहित में, देश हित में इस निर्णय को वापस ले, और यदि वो वापस लेता है तो SC/ST समाज आभारी होगा। आपके विचार। मैं रघुवर गोंड, वेलफेयर काउंसिल गोंड समाज के अध्यक्ष। मैं तो सबसे पहले यहाँ पे जो भारी संख्या उपस्थित हुई है इस एक्ट का विरोध करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आया है निर्णय, उसका विरोध करने के लिए आप सभी जितने भी अपने स्व समूह से अपने आप यहाँ पे सब भारी इकट्ठा आदमी हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दिया है वो सरासर गलत है, क्योंकि अभी ये जो आरक्षण व्यवस्था हमारे बाबा साहब अम्बेडकर और मुंडा जी इन सबका एक निर्णय था कि ये सामाजिक पिछड़ेपन के वजह से आरक्षण दिया गया था, ना कि आर्थिक स्थिति। अगर आप देखेंगे DM एक बन गया IAS दलित वर्ग से, आदिवासी वर्ग से, तभी भी उसको हीन भावना की नज़र से देखा जाता है। अगर उसका आर्थिक स्थिति, उसका आप समझ रहे हैं कि वो कितना आर्थिक स्थिति संपन्न होगा, लेकिन तभी भी उसको हीन भावना से देखा जाता है। घोड़ी पे चढ़ेगा तो घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता है, मूछ रख लेगा तो मूछ काट दिया जाता है। तो ये सब बहुत अभी विषमतियाँ हैं समाज में, बहुत ज़्यादा विषमतियाँ हैं। जब तक आप ये जाति यहाँ पर जो है, जाति का जो कुरीतियाँ हैं यहाँ पे, वो तब तक ख़त्म ना हो तब तक यहाँ पे ये आरक्षण भी लागू होना चाहिए। बाबा साहब का पूरा सबसे बड़ा फोकस यही था। और अभी देखेंगे पेशा एक्ट हमारे संविधान में दिया गया है ग्राम सभा को। अभी एक साजिश चल रहा है कि नगर पालिका बना के, नगर निगम बना के उसको ग्राम सभा को ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये भी गलत है, इसका भी हम लोग विरोध करना जा रहे हैं। आपके विचार। जी, ये सरकार की ये साजिश है क्रीमी लेयर ला करके भाई से भाई को लड़ाना। जैसे लेटरल एंट्री ला करके IAS IPS की भर्ती कर रहे हैं, सीधी कॉलेजियम सिस्टम से अपने मनपसंद जज पैदा कर रहे हैं और योग्यता के आधार पर नहीं कर रहे। और यहाँ चपरासी की जो नियुक्तियाँ होती है उसके लिए लिखित परीक्षाएं होती है। तो ये सरकार की ये गलत नीतियों के खिलाफ आज हम एकत्रित हुए हैं और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जब बाबा साहब ने हमें संविधान में आरक्षण का प्रावधान दिया, 340 में OBC के लिए, 341 में ST के लिए और 342
1945 में SC के लिए। तो ये लोग कौन होते हैं? ठीक है, संविधान में प्रावधान है कि बीच बीच में संशोधन किया जाए, लेकिन ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं और ये जातिवाद तो यहाँ से खत्म होने वाला नहीं है। ये लोग जातिवाद को पाल रहे हैं। आज भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सवर्ण समाज के घर के सामने से SC समाज के लोग चप्पल पहन करके नहीं जा सकते हैं। तो ये कुरीतियाँ, सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और समानता का अधिकार सभी को मिलना चाहिए। और जातियाँ हटेंगी तो आरक्षण हट जाएगा। सबसे पहले जातियाँ हटाइए अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो। जी, महिला कह रही है कि जाति हटाइए तब आरक्षण हटेगा। इनकी बात से सरकार कितनी सहमत होती है ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं दूसरे भाई के पास आता हूँ, आपके क्या विचार? मैं आनंद रामटेके, समता संघ छत्तीसगढ़ का प्रमुख। बाबा साहब एक देश के नहीं विश्व की धरोहर है, जिनकी विचारधारा है पूरे, अगर आप देखते हैं 1931, 1932 गोलमेज कॉन्फ्रेंस, उनमें बाबा साहब ने विषमता रूपी जो व्यवस्था थी उसके मौलिक अधिकार को बाबा साहब ने बहुत ही गंभीरता से रखा। और 1935 का जो एक्ट, जो हमारे लिए SC ST का जो मूल अधिकार है, उस अधिकार के तहत हमारे राइट्स है। संविधान 1950 में लागू होता है, लेकिन जो हमारे अधिकार है 1935 का एक्ट, आज उस पर किसी भी आधार पर क्रिमिनल की बात नहीं है। हम चाहेंगे कि सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है, जो क्रिमिनल लेके जिस प्रकार से लोगों में विसंगतियां निर्माण कर रही है, जातियों में जाति के आधार पे आरक्षण की जो बात कर रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और जिस प्रकार से आज हमने एकता का परिचय दिया, अगर ये चीज़ें आने वाले लोकसभा चुनाव की अगर बात होती तो आज गवर्नमेंट 240 की जगह 0 पे आती। तो हम चाहेंगे जिस प्रकार से देश में विषमता है SC ST के प्रति, जो 2014 से एक प्रकार से षड्यंत्र किया जा रहा है, संविधान की समीक्षा की बात कर लेते हैं, समीक्षा के साथ साथ कई प्रकार की विसंगति निर्माण कर देते हैं और हमारे जो SC ST के जो लोग हैं रोड पे लड़ने के लिए आतुर होते हैं। हम कहीं भी नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार का शासन उस पर संज्ञान में ले, वरना जो आने वाला जो कल है स्वाभाविक हम इसका एक अलग स्वरूप होगा। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आप लोगों को आपकी एकता कब तक बनी रहेगी? जब तक हम साथ हैं सारे लोग, तब तक एकता बनी रहेगी। और मैं तो चाहती हूँ सारे हम एक ही हैं, कोई अलग है क्या? नहीं है। सरकार एक्चुअली कुछ मुद्दे उठा के लोगों को ज़बरदस्ती इंगेज करना चाहती है, दूसरी चीज़ों में ध्यान हटाना चाहती है, जबकि बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे देश में जो सरकार को सामने लाना चाहिए। लेकिन वो ऐसे ऐसे मुद्दे उठाती है जिससे लोग भाई भाई के साथ ना रहे, अलग हो जाए, जातिवाद उठाती है, धर्म के मुद्दे उठाती है। तो ये एक तरह से क्या है एक्चुअली, जो गवर्नमेंट को काम करने चाहिए वो नहीं करती है। कितने सारे मुद्दे हैं ऐसे हमारे देश में, लेकिन वो उन पर ध्यान नहीं देकर लोगों को सिर्फ दिशा भटकाना चाहते हैं इधर उधर कि आप ये मुद्दे हैं, वो मुद्दे हैं, बस ये है, बस यही चल रहा है। आपके विचार? हमारा विचार ये है, वो जिस तरह से अपना एकदम गलत मानसिकता के साथ उन्होंने जो कार्य कर रहा है, उससे हम लोग रत्ती भर के विचलित नहीं होंगे। हम सब आपस में पूरा SC ST OBC भाई बहन की तरह मतलब है हम लोग, और हम लोग अपनी जो लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे अगर हमारे मांग को पूरे नहीं करते हैं तो। आज भी थे, लेकिन कलेक्टर सामने नहीं आ करके अपने 4 लोगों को मतलब भेज दिए, उन्हें आना चाहिए था। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण का नियम जो पारित किया है, इसके विरोध में आज ये पूरे कार्यकर्ता आए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ क्या पूरे भारत में भी आज हड़ताल चल रही है और ये चाह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय ना हो, केंद्र सरकार अन्याय ना करे। मैं फिर भाई किस बात जी बताएंगे? धन्यवाद आप लोगों को कि मैं सरकार को निवेदन करना चाहता हूँ, ये हमारी ये जो व्यवस्था किया है हमारे लिए बाबा साहब ने, जो हमको संविधान में जो व्यवस्था दिया है उसमें ज़रा भी उलटफेर ना करें। जो हमको जब तक हमको समानता नहीं मिल जाती तब तक हम इसके लिए हमारे अधिकार के लिए हम लड़ते रहेंगे। ये तो आज सिर्फ एक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, कहावत को हम चरितार्थ कर देंगे अगर वो इसने अगर इस बात पे अमल नहीं किया। इसके पहले भी 2018 में ऐसा मौका दिया है, बार बार ऐसा क्यों मौका देता है सरकार हमको? सरकार एक तरफ बोलती है आदिवासियों का सरकार है, आदिवासी के हितैषी है, आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया हूँ छत्तीसगढ़ में, आदिवासी नागरिक है बोलता है। तो ये सब क्या हो रहा है आदिवासियों के साथ? मैं आदिवासी मंडल का अध्यक्ष हूँ गीतालाल मंडावी। हम इनका भरपूर सहयोग पुरजोर विरोध करते हैं। अगर इसने हमारी ये छोटी सी ये अभी जो दिखाएं ताकत, इसमें अगर वो बदलाव नहीं लाता है तो फिर हम आगे और बहुत बड़ी कार्रवाई, इनकी जिम्मेदारी सरकार खुद लेगी। बहुत बढ़िया।
ये जितने भी सदस्य खड़े हैं ये कह रहे हैं कि संविधान की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे। और केंद्र सरकार अगर इनकी मांग को नहीं मानती है तो आने वाले समय में जो चुनाव होगा उसमें सरकार को मुंह तोड़ जवाब ये सदस्य देंगे। और इनकी बात को केंद्र सरकार अगर नहीं मानती है तो आने वाले समय में केंद्र सरकार को क्या सज़ा मिलेगा, क्या अधिक सीट मिलेगा, ये तो समय बताएगा। क्योंकि ये चाहते हैं कि बाबा साहब जो भारत रत्न हैं उन्हें जो नियम बनाया है सभी तबकों के लिए बनाया गया, हमारे बीच में लड़ाई पैदा ना करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आदेश ने केंद्र सरकार की बात मानते हुए जो नियम पारित किया है इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। इनकी बात को अगर केंद्र सरकार मानती है तो देश में अमन और चैन शांति रहेगा। ये तो समय बताएगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, दुर्ग।